हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जिसको इंडिया ने रिटेन कर लिया है लगातार चौथी बार। 2014-15 का वो सीरीज था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे विराट कोहली ने एक तरीके से फुल टाइम कैप्टनसी ली थी एम एस धोनी से। और एम एस धोनी का वो आखिरी सीरीज था टेस्ट प्लेयर। उस सीरीज में भारत ने एक तरीके से सीरीज हारा था ऑस्ट्रेलिया से, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें। लेकिन उसके बाद लगातार 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि वो इंडिया के पास आए हैं। 2017 में इंडिया में जो हो रहा था, भारत ने 2-1 से जीता था। फिर 2018-19 में जो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, उसको भी भारत ने 2-1 से जीता। और फिर तब 2020 और 21 में हम गए 36 ऑल आउट होने के बावजूद हमने 2-1 जीता। और तीसरी दफा लगातार हमने ट्रॉफी जीती बॉर्डर गावस्कर की। अब चौथी लगातार टाइम आ गई है कि जब हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में एक तरीके से एक हाथ हमारा एक तरीके से रख चुके हैं। क्योंकि आज जो मैच हुआ, हालांकि एक्सपेक्ट नहीं था कि आज ही रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम से बेहतर फाइट की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा निराश किया है। और मैच जो कि है वो नागपुर टेस्ट की तरह ही यहाँ पे दिल्ली में भी इनसाइड 3 डेज मैच खत्म हो गया है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो बल्लेबाजों ने वो कोई एप्लीकेशन ही नहीं दिखाई, और जिसके चलते ये सिर्फ 2 सेशन के अंदर अंदर ही मैच खत्म हो गया है। तो भारत 2-0 से आगे हो चुका है सीरीज में। अभी 2 मैच और भी होने हैं। एक तो जो धर्मशाला में होना था वो शिफ्ट हो गया है इंदौर को, तो वो अगला मैच जो कि वो इंदौर में है। और फिर आखिरी टेस्ट मैच जो कि वो अहमदाबाद में होना है। लेकिन ये जो दोनों टेस्ट मैचेस है, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत भी जाती है, लेकिन तब भी वो सीरीज नहीं जीतेंगे। लेकिन जिस तरह से उनका 2 मैच में हार रहा है, वो 2 मैच का एक भी मैच नहीं जीत पाएंगे, इनफैक्ट ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। ये तो 100% श्योर है। तो पूरी इन डिटेल मैच के बारे में जानेंगे, क्या कुछ हुआ है और कुछ जो भी कुछ मैच के बारे में हाल रहा। साथ ही इंग्लैंड ने भी न्यूजीलैंड को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैच हरा दिया है। और सौराष्ट्र जो की है वो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में चैंपियन बने हैं। विजय हजारे के चैंपियन रहे बने थे 2022 में जो हुआ था। और अभी ये स्टार्ट में ही उन्होंने एक तरीके से रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी जीत लिया है बंगाल को हरा के। तो तीनों मैचेस के बारे में इन डिटेल आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। तो जैसा कि कल का स्कोर था ऑस्ट्रेलिया का, जिस माइंडसेट के साथ वो आए थे, उसको देख के लग रहा था कि वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं और कुछ अंडर प्रेशर करेंगे इंडिया पर। वो दिखा भी, ट्रेविस हेड ने जिस प्रकार से बैटिंग किया, मार्नस लबुशेन आए, उन्होंने जिस तरह से अटैक किया, तो 62 रन से वो आगे थे और एक ही विकेट गिरा था। लेकिन आज आप देखिए, वो 113 पे ऑल आउट हो गए एक सेशन के अंदर अंदर। वो यहाँ से देखिए कितने रन और 61 थे, यानी कि 39 प्लस ये जो 13 है, 52 रन और जोड़ पाए। तो यानी कि वो 50-51 रन में और ऑल आउट हो गए। तो आप देखिए किस तरह से उनकी बैटिंग फेलियर हुई। एक वक्त पे वो 61 पे 1 थे, और सडनली क्या होता है कि वो 85 पे 2 होता है, क्योंकि अराउंड 65 रन पे दूसरा विकेट गिरता है। उसके बाद स्टीव स्मिथ और मानस लबूसन एक साथ जुड़ते हैं और थोड़ी देर तक लिए पार्टनरशिप करते हैं 20 रन की। 85 पे 2 होते हैं, और फिर उसके बाद सडनली अगले 28 रनों के अंदर अंदर उनके 8 विकेट गिर जाते हैं। और एकदम से वो जो कहते हैं ना, ताश के पत्ते की तरह एक तरीके से वो गिर जाते हैं। और ये मैच हमको याद दिलाता है एडिलेड की, जो लगातार ऑस्ट्रेलियन मीडिया जो कि वो रेफरेंस देती है कि 36 ऑल आउट हुई थी टीम इंडिया। ये देखिए एकदम वही मैच है। इसका पहले तो रेफरेंस जा रहा था पुणे टेस्ट के लिए, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 260 प्लस स्कोर किए, फिर इंडिया को वो अंडर प्रेशर लाए 4 विकेट जल्दी लेके। लेकिन बाद में अच्छी रिकवरी की एक तरीके से इंडियन टीम। लेकिन उसके बाद देखिए कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी एक तरीके से आई और एक तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया और अच्छे खासे 60-61 रन जोड़ लिए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि सडनली वो 28 रन, जैसे मैंने कहा कि अगले 50-55 रन के अंदर अंदर ही वो ऑल आउट हो गए, और इंडिया को सिर्फ 115 रन का टोटल मिला। और कल हम जैसा डिस्कस कर रहे थे कि अगर 160-70 की भी टोटल होती है तो वो ट्रिकी हो सकती है, और 200 के ऊपर चले गए तो वो जीत भी सकते हैं। और वो जो रिफ्लेक्ट भी हुआ, आप देखिए कि इंडिया के जो जो 118 रन बने हैं, उसमें भी आप देखिए कि जो उन्होंने चेस करते हुए बनाया है 26 ओवर में कर दिया है, यानी कि रन रेट तो ठीक ठाक था, लेकिन 4 आउट हो चुके हैं। तो अगर यहीं पे 100 रन और ऐड होते या 80-90 रन और भी होते, तो आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टीम ये मैच भी जीत सकती थी। लेकिन जो उनके बल्लेबाजों ने किया, स्पेशली शायद जो माइंडसेट ही उनका आया था कि हम अटैक करेंगे सिर्फ, और जिसके चलते वो आखिरी सेशन में तो चल गया। क्योंकि इंडियन गेंदबाज क्या है कि सडनली अश्विन हो गए, अक्षर हो गए, ये सब बैटिंग करके आए थे, और सडनली आए वो 9-10 ओवर का एक तरीके से फेज था, जिसमें एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ खेलेंगे ऑस्ट्रेलियन टीम। वो खेल गए, तो इंडियन टीम को उतना वक्त नहीं मिला कि प्लान करने का किस तरह से, या
एग्जीक्यूशन करने का, लेकिन जब सुबह आज आए तो उन्होंने बेहतर तरीके से एक तरीके से एग्जीक्यूशन किया अपने जो प्लानिंग थे। और ऑस्ट्रेलियन टीम क्या हो गई, अल्ट्रा एग्रेसिव हो गई, वो स्वीप रिवर्स स्वीप ये सब मारने लग गए, और जिसके चलते इंडिया को भी फायदा हुआ। और वो अपने डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, और लगातार आप जब शॉट खेलते जाते हो फिर एक ना एक बार मतलब वो लगता भी है, लेकिन फिर आप आउट भी हो जाते हो, और वही हुआ स्टीव स्मिथ एक बार फिर। उनका तो सीरीज बहुत ही खराब चल रहा है। मानुष लक्ष्मण अच्छे दिख रहे हैं बट बड़ी पारी नहीं आ रही है, तो वही दो उनके लिए अब देखिए कि उम्मीद के सहारे वो जी रहे हैं। मानुष लक्ष्मण ने 35 किए हैं, स्टीव स्मिथ तो खैर वो इनका ये मैच जो कि बहुत ही खराब रहा है। ट्रेविस हेड ने ऊपर से 43 बढ़िया किए थे, लेकिन उनके आउट होने के बाद इन दोनों के अलावा कोई डबल डिजिट पे नहीं भी पहुंचा। और स्पेशली जो उनका जो बोल रहा था कि अटैकिंग माइंडसेट है, वो पैट कमिंस के विकेट पे ही दिख गया था। जो उनके कप्तान थे वो आते हैं फर्स्ट बॉल पे वो छक्का मारने जाते हैं और बॉल उनके स्टंप पर लगती है, और वो जो रिएक्शन होता है उनके ड्रेसिंग रूम का वही बताता है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पूरी तरीके से एक तरीके से खो गई है। जो उनसे उम्मीद थी कि अगर आप लड़ाई करते, थोड़ा सा पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करते, इंडिया अंडर प्रेशर आ जाती, लेकिन जैसा कहा कि 85 से तो वो 2 थे और 113 पे वो ऑल आउट हो गए हैं। जवाब में अगर इंडिया की तरफ से देखिए तो इंडिया के लिए भी स्टार्ट कुछ खास नहीं रहा। केएल राहुल का एक और बार जो फॉर्म है उनके साथ नहीं चल रहा है। इस बार तो वो बहुत ही मतलब अजीब तरीके से आउट हुए। शॉट खेलते हैं, जो शॉर्ट लेग पे फील्डर होता है उसके जो एक तरीके से पैर पे बॉल लग के विकेट कीपर के पास बॉल चली जाती है और वो आउट होते हैं। तो जो उनका बैड फॉर्म चल रहा है उसके साथ उनका खराब लक भी, जो बैड लक पे वो भी उनके साथ में है। तो लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा खेलते हैं और रोहित शर्मा जबरदस्त अंदाज से खेलते हैं। जो पॉजिटिव इंटेंट की बात करते हैं, शायद इंडिया वो भी ठान के आया था कि इस रन चेस को ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे और इजीली रन चेस करेंगे। तो उन्होंने 20 में 31 किए, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के मारे। T20 के हिसाब से खेले थे, लेकिन बहुत ही अजीब गरीब तरीके से वो रन आउट होके आउट हुए। उन्होंने एक तरीके से डबल के लिए वो दौड़ रहे थे, लेकिन वहां पे वो एक तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए, और एक समय लग रहा था कि चेतेश्वर पुजारा आउट हो जाए, लेकिन उन्होंने एक तरीके से उनकी कॉल थी, उस वजह से उन्होंने जानबूझ के एक तरीके से खुद की जो विकेट थी वो सैक्रिफाइस की और पुजारा को एक तरीके से आउट होने से बचाया। लेकिन उसके बाद पुजारा ने भी उसको एक तरीके से मान रखते हुए 31 नॉट आउट किया और विनिंग शॉट उन्होंने ही मारे थे। इसके अलावा विराट कोहली 20 पे आउट हुए हैं, स्टंप आउट हो गए वो टॉड मर्फी को। वो भी अजीब था कि टेस्ट क्रिकेट में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा मतलब जो इतिहास में हुआ है कि रोहित शर्मा रन आउट हुए हैं और विराट कोहली स्टंप आउट हुए हैं, वो भी एक ही मैच में। और बाकी श्रेयस अय्यर ने भी 10 बॉलों में 12 किए, वो आए स्ट्रोक ही मार रहे थे, वो आउट हो गए। और नीचे से एक जो अच्छी एक एक्सपेरिमेंटेशन हुआ कि श्रीकर भारत को ऊपर भेज दिया गया, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, अभी तक रविंद्र जडेजा उनसे ऊपर आ रहे थे, लेकिन इस बार श्रीकर भारत को ऊपर भेजा गया और उन्होंने भी बढ़िया 23 रन किए 22 बॉलों में और कुछ बहुत अच्छे कवर ड्राइव स्वीप शॉट मारे, और जिसके चलते उनको भी कॉन्फिडेंस मिला। नेथन लाइन ने 2 आउट किए, टॉड मर्फी को इकलौता विराट को विकेट मिला, उसके अलावा रोहित शर्मा रन आउट हुए थे। लेकिन ओवरऑल ये एक थोड़ा सा मुश्किल था इंडिया के लिए, क्योंकि स्पिन हो रहा था बॉल, लेकिन इंडिया ने अंत में इजीली रन चेस कंप्लीट किया। और अगेन जो जो एडिलेड का रेफरेंस दे रहा था उसमें भी वही हुआ था कि इंडिया का क्या हुआ था कि इंडिया फर्स्ट इनिंग्स में अच्छे मतलब तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एक डिसेंट टोटल पे पहुंचा था। और लेकिन ऑस्ट्रेलियन जब बैटिंग करने आए थे तो वो उनके जो स्कोर था इंडिया का उससे पीछे रह गए थे 40-50 रन। तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स लीड ली थी और डे 2 के एंड पे इंडिया एक तरीके से 50-55 रन आगे थे और एक ही विकेट गिरा था सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन थर्ड डे जब वो आते हैं वो 36 पे 9 आउट हो जाते हैं और ऑब्वियसली मोहम्मद शमी इंजर्ड हो जाते हैं, तो वहीं पर ऑल आउट हो जाते हैं और सिर्फ 90-91 रन का एक टोटल जो कि ऑस्ट्रेलिया को मिलता है चेस करने में। तो ऐसे में आप देखिए इंडिया बहुत ज़्यादा आगे थी, लेकिन जस्ट एक सेशन के अंदर अंदर ही एक तरीके से मैच जो कि पलट जाता है। वही चीज़ आज हुआ है, 62 रन वो आगे थे ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन द मोमेंट वो उस सेशन में ऑल आउट हुए 9 विकेट गवा दी उन्होंने एक सेशन के अंदर 50 रन पे, तो वो उसी से ही वो मैच हार गया। और बस इंडिया को फिर वो जो एक तरीके से बाकी का काम था उसको कंप्लीट करना था। यही अगर आप 60-70 रन ऐड करके देखिए जो अगर ऑस्ट्रेलिया ने बनाए होते तो शायद ये जो टोटल है वो ट्रिकी भी हो सकता था और इंडिया मैच हार भी सकती थी, लेकिन खैर ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इंडिया 2-0 से आगे हो गई है। और काफ़ी लोगों ने तो मतलब ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट या बाहर लोगों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो कि वो 2-1 से श्रृंखला जीतेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की अभी तक
मतलब 4 पारियां खेली है कुल, और उसमें से सिर्फ एक पारी में लगा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम खेल रही है। इसके अलावा बाकी तीनों पारियों में ऑस्ट्रेलियन टीम की तरह वो खेले नहीं है। और बाकी जो दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इंडियन बैटिंग अभी तक पूरी तरीके से चली नहीं है। मतलब लग रहा होगा कि इंडिया 2-0 से आगे, तो इंडियन बैटिंग ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सच्चाई नहीं है, क्योंकि इंडियन बैटर ने कहाँ रन बना है। जो उनके नीचे से स्पिनरों ने, जो ऑलराउंडर है, उन्होंने रन बनाया है। अक्षर पटेल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, उन्होंने स्कोर किया है। ऊपर से अगर देखोगे सिर्फ एकलौता रोहित शर्मा ही है जिनके रन है। इसके अलावा KL राहुल के रन नहीं है, पुजारा के और विराट कोहली के भी थोड़े थोड़े इसी मैच में 1-2 इनिंग्स आई है, जो भी 30-40 वाला है। इसके अलावा श्रेयस के रन नहीं है, पिछले मैच में सूर्या खेले थे उनके भी रन नहीं है, केएस भरत के भी उतने खास कुछ रन नहीं है। तो बल्लेबाजों ने कुछ खास किया नहीं, रोहित शर्मा को अगर आप छोड़ दें तो। ऐसे में अगर अगले 2 मैचेस में बल्लेबाज भी फॉर्म में आते हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और एक और जो बड़ी चीज़ वो ध्यान में रखनी है कि दोनों पारियों में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता था और वो फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे, जो कि अमूमन इंडियन कंडीशन में बहुत अच्छा होता है कि अगर आपको फर्स्ट बैटिंग मिल जाती है। लेकिन दोनों ही दफ़ा उन्होंने एक तरीके से जो उनको मिली थी एक तरीके से एडवांटेज, उसको एक तरीके से उन्होंने सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, जिसके चलते वो अभी 2-0 पे डाउन है और मोस्ट प्रोबेबली 4-0 भी हो जाएंगे। और WTC इस सिनेरियो में जो WTC का केस बनता है कि साउथ अफ्रीकन टीम शायद आउट हो चुकी है इस रिजल्ट के साथ, और अभी जो 3 टीमें कंटेंशन में है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। ऑस्ट्रेलिया को जिस तरह से वो खेल रहे हैं, एक तो उनको एक मैच ड्रॉ कराना और या फिर जीतना ज़रूरी है। अगर वो 4-0 हारते हैं फिर उनको डिपेंड रहना पड़ेगा न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड अगर 2-0 श्रीलंका से हार जाती है फिर ऑस्ट्रेलिया भी WTC का जो साइकिल है एक तरीके से फाइनल की रेस है उससे बाहर हो सकती है। मतलब कुछ दिनों पहले लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया तो ऑलरेडी सेफ हो चुकी है, मतलब अभी तो लग रहा है कि वो सेफ है, क्योंकि न्यूजीलैंड शायद 2 मैच नहीं हारेगी श्रीलंका में अपने घर से। लेकिन फिर भी क्रिकेट है, कुछ भी एक तरीके से रिजल्ट पॉसिबल हो सकता है। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया चाहेगा कि एक मैच कम से कम वो ड्रॉ कराए, लेकिन मैचेस जिस तरह से 3-3 दिनों में खत्म हो रहे हैं तो ड्रॉ की तो कोई चांसेस नहीं है। इंडिया बहुत ज़्यादा खराब कर जाए वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से स्पिनर ऑपरेट कर रहे हैं वो भी मुश्किल है। तो ऐसे में देखना पड़ेगा कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाला सीरीज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे तो रिजल्ट क्लियर कट दिख रहा है कि 4-0 है, अनलेस एंड अनटिल ऑस्ट्रेलिया कोई मैजिक कर दे। लेकिन वहाँ पे अगर श्रीलंकन टीम 2-0 जीत जाती है फिर इंडिया श्रीलंका भी टेस्ट फाइनल हो सकता है WTC। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन हम यही चाहेंगे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वो WTC का फाइनल ओवल में खेला जाए, न्यूट्रल वेन्यू पे। अभी तक तो इंडिया ने डोमिनेट किया है, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में जाके भी, और होपफुली वो ओवल में इंग्लैंड में जाके भी वो डोमिनेट करेंगे और WTC का फाइनल जीत के आएंगे। तो खैर ये थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। इसके बाद जो अगला मैच है रणजी ट्रॉफी फाइनल के बारे में अगर बताऊं तो सौराष्ट्र के लिए इजी एक तरीके से विन हुआ है। तो कल जैसे कि वो बंगाल जो की थी वो सेकेंड इनिंग्स में 61 रन वो पीछे थे, और वहां से कुछ वो और 75-76 रन है वो एक तरीके से ऐड कर सके, और जिससे कि एक छोटा सा टोटल जो कि है वो चेस करने को मिला सौराष्ट्र की टीम को। तो सिर्फ सेकेंड इनिंग्स में उनको 14 रन ही बनाने थे, जो कि उन्होंने 1 विकेट के नुकसान पे बना लिया है। बंगाल अपनी दूसरी पारी 241 पे ऑल आउट हो गए, तो कुछ खास नहीं था और इजी एक तरीके से विन कहेंगे। और जो जयदेव उनादकट हैं कप्तान थे सौराष्ट्र के, वो टेस्ट श्रृंखला छोड़ के बीच में उनको एक तरह से रिलीज कर दिया गया था कि आप जाइए डोमेस्टिक में, रणजी फाइनल हो रहा है, अपनी टीम को लीड कीजिए और रणजी ट्रॉफी का फाइनल खेलिए। और वो आए, मैन ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस दी, ट्रॉफी उठाई, अब वो दोबारा से इंडियन टीम के साथ वो जुड़ जाएंगे। तो अगर आप देखें जयदेव उनादकट की बात करें तो उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 3 आउट किए थे बिल्कुल, और दूसरे इनिंग्स में उन्होंने शायद 6 आउट किए अगर हम देखें तो बिल्कुल जी 6 विकेट उनादकट ले लिए, तो कुल मिला के 9 विकेट उन्होंने लिए और मैन ऑफ द मैच बने हैं। और कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी भी जीती थी, तो उन्होंने एक और ट्रॉफी जो कि अपने एक तरीके से कैबिनेट में ऐड कर दिया है, और उसी का उनको एक तरीके से रिवॉर्ड भी मिला है। इंडिया की जो ODI टीम है उसमें उनको ऐड कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए। तो स्क्वाड अनाउंसमेंट हो चुकी है, हालांकि क्योंकि 2 ही मैच की टेस्ट स्क्वाड जो कि वो अनाउंस हुई थी, रिमेनिंग 2 टेस्ट मैच की स्क्वाड अनाउंस हुई है, और साथ ही ODI स्क्वाड भी ऐड हुआ है। मैं उसको एक अलग से वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन फिलहाल तो यही जान के रखिए कि जयदेव उनादकट को जो कि वो वनडे टीम में ऐड कर दिया गया है।
उनके विजय हजारे और रणजी ट्रॉफी दोनों के परफॉर्मेंस के बल पर। ऐसा नहीं है कि रणजी ट्रॉफी के सिर्फ बिना पे उनको ओडीआई स्क्वाड में ऐड कर दिया गया है। बाकी अगर बात करें तो एक और जो मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा था, तो इंग्लैंड कल फंसी हुई थी, सॉरी न्यूजीलैंड 65 पे 5 आउट हो चुके थे और उनको 330 से भी ज़्यादा के टोटल अभी उनको चाहिए था, लेकिन वो बहुत जल्दी ऑल आउट हो गए हैं सुबह सुबह। अगर आप देखें तो 126 रन पे वो ऑल आउट हो गए हैं और 267 रन से वो मैच हारे हैं। हैरी ब्रुक को अपनी ज़बरदस्त बैटिंग के लिए इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया है। इसके अलावा देखिए जो इंग्लैंड के लिए आप देखिए कि उनके जो दो वेटरन पेसर हैं, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, उन्होंने 4-4 विकेट आउट किए हैं, जबकि ओली रॉबिन्सन और जैक लीच ने एक एक विकेट लिए। तो जो उनके दोनों ही गेंदबाज है, ब्रॉड और एंडरसन, स्पेशली एंडरसन, क्योंकि 40-41 साल की उम्र में भी अभी तक वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। 700 विकेटों के बहुत करीब है टेस्ट विकेट के, तो वो एक बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए और होपफुली वो कर पाएंगे। बाकी अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस उनका रहा है, क्योंकि ये डिफेंडिंग चैंपियंस है WTC के और इस साइकिल में वो एक भी टेस्ट श्रृंखला जीत नहीं पाए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा निराशाजनक होता है कि आप एक WTC का फाइनल जीतते हो, वो भी इंडिया से, और फिर आप आके अगले साइकिल में इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप रहते हो, तो वो शायद अच्छा नहीं लगता इंटरनेशनल साइड से, स्पेशली न्यूजीलैंड जैसी साइड जो हमेशा से एक तरीके से फाइट फुट ऑफ करते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि जो अगला साइकिल होगा, मतलब 2023 और 25 के बीच का, तो उसमें वो बेहतर आए। तो आज का इस जितने भी खबर थे मैंने आपको दिया है। अगले बाकी दूसरे मैचेस भी चल रहे हैं, PSL भी चल रहा है, वो वुमेन्स वर्ल्ड कप भी चल रहा है T20 का, तो उसको भी आप देख सकते हो। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए चैनल को। अगले वीडियो में बात करेंगे, जो छोटी सी अपडेट देनी थी स्क्वाड के बारे में, इंडियन टीम की जो अनाउंस हुई है, तो अगले 2 टेस्ट और ओडीआई श्रृंखला के लिए उस वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।